अस्सलाम वालेकुम। दिस इज माजिद मकसूद है। आज हम बात करेंगे इमरान खान की सियासत पे और स्पेशली जब उसको गोली लगी है उसके बाद की सियासत पे। देखें, इंग्लिश में एक सेइंग है, इट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और ऐसे भी उर्दू में हम कहते हैं कि जो आप बोएंगे वो काटेंगे। तो इमरान खान के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है, जो उसने बोया है वो अब वो काटेंगे, काट रहे हैं इनफैक्ट। आप देखें, इमरान खान जब हुकूमत में थे तो क्या बातें करते थे। उनकी बातें आप अगर थोड़े सी रिकॉल कर दें तो वो अभी भी सारी की सारी, ये तो बड़ी मतलब है कि इसको फॉर्चुनेट कहेंगे क्योंकि कोई एविडेंस अब छुपता नहीं है। अब उनके सारे वो जो क्लिप्स हैं वो सारे मीडिया वाले और यूट्यूबर्स वो दिखा रहे हैं। इसमें वो बाजवा साहब की तारीफ करते कम नहीं, उसका जुमले और उसके अल्फाज कम नहीं होते थे। और उसकी तारीफें करता था और वन पेज वो दिस और दैट, और कहता था कि मेरी तो आर्मी कोई चीज इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं चोर नहीं था, वो चोर थे। अब ये सारा कुछ इसी तरह आजम सवाती को आप देख लें। मुझे उनके साथ हमदर्दी, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आजम सवाती साहब जो मरियम नवाज के लिए कह रहे थे या रावल भुट्टो के लिए, इवन उसने ये भी कह रहे थे कि ये बद किरदार किस्म के लोग हैं हमारे पास। तो अब वो गाड़े मार कर रो रहे हैं। तो इसे क्या समझ में आती है? यही समझ में आती है ना कि ये जिस तरह मतलब करते हैं वही इनके साथ वही होता है। अब भी जैसे पीएमएलएन वालों का किरदार देखें। जब उनको निकाला गया था तो वो वहां पे गुजरावाला की तकरीर में और लंदन में बैठकर उसने सबके नाम लिए थे कि ये बाजवा साहब, ये फैज साहब, ये दिस और दैट। वो इस तरह चीखे मार कर बोलते थे कि भाई ये सारा आपका कुछ किया हुआ है और आपको इसका भुगतना पड़ेगा। वही लोग आज जब इकतार में आए हैं तो आज फिर बाजवा साहब की तारीफें करना शुरू कर दी। तो बात तो सारे इकतार की है। हमारे बदकिस्मती से हमारे जो पॉलिटिशियंस है उनको इकतार मिलता है तो उनको सारी चीजें सही नजर आती है। इकतार से जैसे ही उनको निकाला जाता है तो उनको कोई चीज पाकिस्तान में सही नजर नहीं आती। अब इमरान खान के लिए लोग जो कह रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग वो कह रहे हैं कि उसको तो गोली नहीं लगी, ये तो सारा ड्रामा है। और यही बात नवाज लीग के साथ, जब नवाज लीग की मिसेज जो है उसकी, नवाज शरीफ की मिसेज जब बीमार थी, वो बिस्तर मर्ग पे थी, तो उस वक्त भी इन लोगों ने कहा कि ये ड्रामेबाजी कर रही है और इसको कुछ नहीं है। और नवाज शरीफ भी बीमार था तो उसके साथ भी यही कर रहे थे। आज इनके साथ हो रहा है तो ये एक्सपेक्ट ही आप नहीं कर सकते कि दूसरे नहीं करेंगे, दूसरे भी करेंगे। जब आपने किया था दूसरे भी करेंगे। अब आप लोग ही तारीफें करते थे कि ये जो जो कुछ हो रहा है वो हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, ये करप्ट थे इसीलिए इनके साथ हो रहा था। लेकिन अब वही कुछ आपके साथ हो रहा है तो आपकी हमदर्दी किसके साथ है? जाहिर सी बात है लोग हमदर्दी नहीं करेंगे। और दूसरी बात देखिए, ये मुल्क इस दफा तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। आप अगर, अब मैं तो किसी की लॉयल्टी और किसी की मुल्क के साथ दुश्मनी डिटरमिन करने वाला इंसान नहीं हूँ। नहीं मैं कह सकता हूँ कि ये कोई मुल्क दुश्मन है। मैं किसी को इस मुल्क में मुल्क दुश्मन नहीं समझता, लेकिन जो समझ, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि आपके मुल्क की या हमारे मुल्क की क्या सूरत है। आप थोड़ा सा उसको देखें। आप फाटा देखें तो वहाँ के लाखों लोग बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जो है वो टेररिज्म ये स्टेट कर रहे हैं, ये वो नाम लेते हैं और उनकी तकारीर मौजूद है। वो कहते हैं कि हमारे लोगों को ये मराते हैं और ये तालिबान को इस्तेमाल करते हैं और ये सारा जो तालिबान का जो बुनियाद है वो पंजाब से हो। तो वो सारी की सारी आबादी जो है वो हमारी स्टेट के नैरेटिव के खिलाफ है इनफैक्ट। देखें, इसी तरह आप बलूचिस्तान में चले जाएं। बलूचिस्तान तो बिल्कुल एलिनेटेड है। वहां पे तो आपको पता है किसकी हुकूमत है वहां तो, मिसिंग पर्सन्स और ये सारा कुछ जो कुछ चलता रहा है। तो वो लोग तो जाहिर सी बात है ना स्टेट को मानते हैं ना हमारी हुकूमत को, तो जाहिर सी बात है नहीं मानते। तो वहां पे तो हालात आपको पता है वोलेटाइल है, बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल। सो इज द सिचुएशन विद सिंध। सिंध के लिए तो हमारे चीफ साहब जो है वो मीटिंग्स में कहते हैं और वो पब्लिक हो जाती है मीटिंग में, कहते हैं कि मैं सिंधी जज को नहीं दे सकता। कमाल की बात है। और इसके अलावा आपको बताइए, एक ही बच्चा जब वो क्रिकेट में आ जाता है तो वो भागता फिरता है, कभी वो टावल लेकर आ रहा है, कभी कुछ ले रहा है, उसको कोई खेल खिला
उसको लेने के लिए तैयार नहीं है किसी मैच में, किसी इंपॉर्टेंट मैच में। अच्छा, वही खुद ही लोग कहते हैं कि यार इसके साथ तो सियासत हो रही है, इस बच्चे को नहीं खिला रहे। ताल्लुक उसका सिर्फ के साथ। सेम विथ द सिचुएशन विथ, आप अगर देखें तो वही सूरत हाल आजकल जो हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी भाई हैं वो भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इतनी पोलराइजेशन है इस मुल्क में कि आप इसको कैसे जोड़ेंगे। सिंध में तो चलो आपने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर पीपल्स पार्टी आपको मिली हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में होती है तो यहाँ के हालात थोड़े साजगार होते हैं, तो कोई भी पीपल्स पार्टी से टकराव नहीं लेता। लेकिन हालात किसी भी सूबे में इतने अच्छे फेवरेबल नहीं। और ऊपर से आपके मुल्क की जो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई क्रिटिकल है। तो इस सूरत हाल में ऐसे लग रहा है कोई इस मुल्क के लिए तो बिल्कुल नहीं सोच रहा कि इसके साथ कुछ हो भी सकता है। जो मिलियनर्स बिलियनर्स हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो यकीनन ये मुल्क को छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, यही कमाते हैं यही खाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? उनकी जिंदगी यहाँ पे और तकालीफ बर्दाश्त करेगी और क्या होगा? और इस मुल्क के साथ अगर अल्लाह ना करे कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो गई तो क्या करेंगे आप लोग? उनको तो आप एक बहुत अच्छा बहाना दे रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके वीडियोस बन रही हैं, ऑडियो वीडियोस बन रही हैं आपके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ये सारा मैसेज बाहर तो जा रहा है। और आप डॉक्यूमेंट हो रहा है हर जगह, हर दुनिया के हर कोने में। इंडिया बगले बजा रहा है, और वो उसमें वो कहता है कि हम क्यों इतने बिलियन रुपीस खर्च करें, ये तो इमरान खान ने सब कुछ कर दिया। बहरहाल मैं किसी को भी मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता जैसे लोग लगाते हैं। मैं अब सुनता हूँ जो हमारे पास अपना तारुफ खुद ही कर देते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े जो एंकर्स हैं उनको मैंने कभी नहीं देखा, और वो बिल्कुल एक साइड ली हुई है, उन्होंने इंक्लाइंड। मैं न्यूट्रल किसी को नहीं देखता। पिछली दफा भी मैंने किसी एंकर की बात की थी। इस दफा भी मैं जब एंकर्स को देखता हूँ, आप मुबशर लकमान को देख रहे हैं, तो वो उसका डायरेक्टिव बिल्कुल अल टुगेदर अब इमरान खान के अगेंस्ट है। कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो इमरान खान के फेवर में हो। हालांकि आज से अगर 2 साल पहले उसके अगर कोई भी वीलाग उठा के देखेंगे तो सारा जो इमरान खान का नैरेटिव था उसी के वो वीलॉग्स बनाता था, और उसी को ही वो प्रोजेक्ट करता था। अब वो एंटी हो गया क्योंकि इंटरेस्ट वेरी करता है उसका। सो इज द केस विद अदर्स। सलीम साफी को देखें तो वो बिल्कुल उसका एक एक्सट्रीम नैरेटिव है। वो इमरान खान की कोई बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। वो हर बात को उसके उसकी मनफी बात करेगा, क्योंकि ये कमेंटेटर या किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास ये एक मतलब एक स्किल होता है। अगर मैं भी चाहूँ तो किसी एक की तारीफ कर सकता हूँ और एक उसी की बुराई भी कर सकता हूँ। आप चाहे किसी की तारीफ करें चाहे किसी की बुराई करें, ये न्यूट्रलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, जो यहाँ पे कोई नहीं करता। मैंने बड़े बड़े जिनको अपना समझता था कि ये तो बहुत ही रेशनल किस्म के लोग हैं, आप तलत हुसैन का मिसाल ले लें, बहुत अच्छे। और मैं उसको सुनता भी हूँ बहुत कुछ सीखने के लिए। लेकिन आप तलत हुसैन के जो वीलॉग्स हैं उसमें देखेंगे 99%, 99% वो इमरान खान के खिलाफ होंगे। बल्कि आप अगर 100% कह दें तो कह सकते हैं। मैंने उसका कोई एक वीलॉग नहीं देखा जिसमें उसने इमरान खान की कोई तारीफ की, वो उसी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनकी बात नहीं करते जिसको जिसको इमरान खान जिसने बनाया है। उन लोगों से जाहिर सी बात है, उसको भी इस्लामाबाद में रहना है, वो बड़े मोहताज रहते हैं। लेकिन वो इमरान खान पे जितनी बात उसको करनी है वो करता है, रेशनली करता है लेकिन करता है। और इसके अलावा आप देखें तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो छोटे सूबों को उसको वो हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं। मैं अभी मिसालें दे देता हूँ आपको। ये जज वाला केस था जिसमें जज ने खुलकर कहा कि हम बलोच और सिंधी जजेस नहीं ले। इस पे आपको तलत हुसैन की एक एक लफ्ज भी आपको नजर नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। जनरली बात की होगी उसने, लेकिन ये कभी उसने नहीं कहा होगा। उसने कहा होगा कि जूनियर सीनियर, लेकिन ये इथनिक बात वो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको करनी नहीं है। इसी तरह
अगर कोई केस हो जाता है पंजाब में, कोई लिंचिंग वगैरह हो जाती है जिस तरह होता है, बहुत सारे सारे मुसलमान हैं क्योंकि हम जज्बाती कौम है। अभी कराची में दो दो बच्चे मारे गए और उनकी लिंचिंग हुई और वो हुआ और उन्होंने उनको मार दिया। तो मैंने कभी इनको नहीं देखा कि इनका कोई प्रोग्राम हुआ हो कि सिंध में, ये जो कराची में हुआ है तो सिंध के बाशिंदे उन्होंने मार दिए, नहीं करेंगे। ये सारे के सारे इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। किसी इदारे की एड आएगी और उस एड में 100% जॉब्स होंगी भी सिंध में, लेकिन पंजाब के लिए होगी, कोई बात नहीं करेगा। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इंटरेस्ट का क्लेश है। तो यहाँ पे इतनी पोलराइजेशन है, आपने कौम को बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। आपके पास कोई ऐसा एक जर्नलिस्ट मुल्क में नहीं है। बाकी तो छोड़े, पॉलिटिशियन तो जाहिर सी बात ही है, आज तो डिवाइड उसको तो इस दुनिया में और इस मुल्क में स्पेशली तो रहना है ना। जर्नलिस्ट भी न्यूट्रल नहीं है, जो अपना आप को बहुत बड़े न्यूट्रल्स कहते हैं, कभी भी नहीं रहेंगे आप यहाँ पे। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं इस मुल्क में, इसकी बात पे हम यकीन करें। हम एक चैनल खोलते हैं तो एक नैरेटिव आता है, दूसरा चैनल खोलते हैं दूसरा नैरेटिव आता है। एक एंकर को सुनते हैं उसकी बात अलग होती है, दूसरे एंकर को सुनते हैं तो उसकी बात अलग होती है। उस पर यकीन करें। और यही आपके सूबों की सूरत हाल है, यही फीडरेटिंग यूनिट की सूरत हाल है। तो आप देखिए, आप क्या समझते हैं कि ये मैसेज नहीं जा रहा पंजाब तो बाहर नहीं जा रहा? मैसेज तो वेल रिसीव्ड हो रहा है पूरी दुनिया में। और ये हमारा एटॉमिक मुल्क है, तो इसको आप क्या समझते हैं कि लोग इससे इससे खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास इतनी बड़ी आबादी हो और उस आबादी में आपके मुल्क के साथ जिस तरह के हालात हैं, उसका कोई भी ऐसा लगता है नहीं सोचता। अभी मैं पढ़ रहा था कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो फैसला कार्रवाई होगी। भाई क्या कार्रवाई करेंगे आप? अरेस्ट करेंगे? आप समझ, आप उसके रिपरकेशन नहीं देखते, जबकि उसके पास इतनी बड़ी स्टीट पावर है। गोली लगी है तो लोग टैंकों पे चढ़ गए हैं। आप उस पे एक्शन लेंगे तो लोग, आप समझते कुछ भी नहीं करेंगे? वो तो नौज बिल्ला उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता, लेकिन सारे फैसले ऐसे ही होते हैं इस मुल्क की में। पोलराइजेशन ये जो कभी कभार, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है तो वो सवाल बच्चे कुछ इस तरह के करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि इनको किस तरह जवाब दो। क्योंकि कभी टीचर कोई हैट्रेड कोई इस तरह की चीज तो नहीं डिलीवर कर सकता आपकी क्लास है ना, कि कभी बच्चे ये अफेंडेड हो जाए या बच्चे थोड़ा सा उसको कोई गलत बात समझे। तो मेरी कोशिश होती है तो पॉजिटिव बात करो, तो वो के बच्चे ऐसे सवाल करते हैं, आज की जनरेशन इस तरह के सवाल करती है क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल होता है। वो इंडियन भी देखते हैं, वो पाकिस्तानी भी देखते हैं, वो अपनी मोहब्बत में इस तरह के सवाल कर देते हैं। बच्चे सवाल करते हैं कि इमरान खान को गोली किसने मारी है, उस पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही, और इमरान खान जो कहता है वो FIR क्यों नहीं, ये बच्चे पूछते हैं। पहले ये सूरत हाल नहीं थी, मुझे नहीं पता उसको किसने गोली मारी है या नहीं मारी। लेकिन आज किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया किसी प्रोग्राम में, उसने कहा कि यार, जब इमरान खान जो क्लेम कर रहा है तो उसको थारोली आप इन्वेस्टिगेट करो, ले जाओ उसको। और उनको अगर गोली नहीं लगी है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करो कि लगी है या नहीं लगी। तो मुल्क के इदारे मौजूद है यहाँ पे। भाई वो ड्रामेबाजी कर रहा है जैसे लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कह रहे हैं कि भाई ड्रामेबाजी है, ट्विटर भरा हुआ है, ट्रेंड्स बने हुए हैं कि गोली लगी है। और मुबशर लुकमान भी कहता है गोली नहीं लगी, सॉरी, गोली नहीं लगी। सारे लोग यही कह रहे हैं। सारे से मुराद यह है कि जो एंटी इमरान खान है वो कहते हैं भाई गोली नहीं लगी, ड्रामेबाजी है। क्या ये उल्टा खड़ा हुआ जो इसको पाँव में गोली लग गई, टांग में गोली लग गई, इस तरह के बहुत सारे पता नहीं क्या से क्या जो हम ट्विटर्स पे देख रहे हैं, ट्रेंड बने हुए हैं। और हजारों लोगों ने ट्वीट किए हुए हैं और रीट्वीट किए हुए हैं। ठीक है, आप मान लें ये इमरान खान गलत बयानी कर रहे हैं, तो फिर स्टेट किसका पे जाए ना। शौकत खानम इस मुल्क में है ना, इंडिया में तो नहीं है। जाए उसको इन्वेस्टिगेट करें, अपना कोई न्यूट्रल कोई बोर्ड भेज दे उनको, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे वाकई टांग में गोली लगी है या कोई गोली नहीं लगी, वो ड्रामेबाजी कर रहा है। ये तो होना नहीं है इस मुल्क में। ये अगर किसी और मुल्क में होता तो 2 मिनट की बात थी उसको वेरीफाई करने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई बात वेरीफाई होती नहीं।
उसका नैरेटिव अपनी जगह, बाकियों का नैरेटिव अपनी जगह। कोई हमारे पास किसी की बात, कोई सच्चाई करने के लिए तैयार नहीं। हर बंदा अपने इंटरेस्ट की बात करता है। जो ये सूरत हाल है, यहाँ पे जाहिर सी बात है, आपने बड़े बड़े लीडर तो उड़ा दिए ना। बीबी शहीद को भी आपने, जो इस मुल्क की जंजीर थी, आपने उड़ा दिया। भुट्टो साहब जिस मुल्क की एक कोहेसिव फोर्स थी, तो उसको भी आपने उड़ा दिया। नवाज शरीफ पंजाब का एक बहुत बड़ा लीडर था, तो उसको आप आने नहीं दे रहे, क्यों भी आने नहीं दे रहा। लेकिन इसकी कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम है, क्या हुआ इस मुल्क का? दोस्तों इस पे सोचिए और पॉजिटिवली बात करें, मनफी बात ना करें। लेकिन जो बात करें वो पॉजिटिव करें, और देखें इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। हर सूबा अलग खड़ा हुआ है। सूबे की क्या बात करें, कम्युनिटीज अलग खड़ी है। वही चीजें, एक ब्लॉगर्स पुराना वो बातें करता रहता है कि ये जो हम बलूच के साथ ये हुआ, पख्तून के साथ ये हुआ, हम खामोश हो रहे, खामोश थे, अब पठानों के साथ यही हो, सॉरी, पंजाबियों के साथ यही हो रहा है। तो यही सूरत हाल है कि सबके साथ हम समझते कि हम घर बैठे हुए हैं, तो बाकी को हमारे हमें कुछ नहीं होगा, बाकी जो है वो यहाँ पे टारगेट होते रहेंगे, एक दिन हम भी टारगेट हो जाएंगे। तो खुदारा मुल्क के लिए सोचें, और कोशिश करें कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो, और आम इंसान की कुछ हालात में कुछ तब्दीली आए। अदरवाइज ये अनारकी की तरफ हम जा रहे हैं, और मुल्क में ये जो सूरत हाल है, ये कम अज कम, कम अज कम आम आदमी के फेवर में नहीं जाएगी, और नुकसान बहुत हो जाएगा। थैंक यू।